चलो, बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? वी आर गोइंग टू स्टडी क्लॉक्स, घड़ी। क्लॉक में क्या होता है? टाइम। और टाइम को क्या कहा जाता है कि टाइम इज मनी, है ना? समय पैसा होता है। सो जो अच्छे लोग हैं वो समय बचाने की कोशिश करते हैं रेदर देन टू सेव मनी। ठीक? क्योंकि आप अगर समय बचा लेंगे तो समय सही है, एक बार समय चला गया तो फिर वापस नहीं आता। खैर, क्लॉक पे आते हैं। क्लॉक पे अगर हमारे पास हम देखें तो क्लॉक हमारा कुछ ऐसा होता है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं? ये जो रेड वाले भाई साहब है इनको कहते हैं सेकंड हैंड। मतलब वैसा वाला सेकंड हैंड नहीं, मतलब इसका नाम है, सेकंड वाली सुई है ये। इसको कहते हैं मिनट हैंड। दिस इज मिनट हैंड। और इसको कहते हैं आवर हैंड। तो तीन लोग हैं इसमें। कौन कौन है? आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। ठीक। अच्छा, अब ये बताओ कि एक पूरा चक्कर काटने में कितने डिग्री बना दूंगा मैं? ये पूरा मैंने चक्कर काट दिया इसका, तो हाउ मेनी डिग्री विल इट कवर? फॉर वन 360। रिवोल्यूशन इट इज 360 डिग्री। ठीक, जस्ट अ मिनट। तो फॉर वन होल रिवोल्यूशन हमारा इसमें क्या कवर अप होगा? कितना डिग्री का एंगल? 360 डिग्री का एंगल हमारा इसमें कवर अप होगा। अब इसकी अगर बात करें सेकेंड हैंड की, तो सेकेंड हैंड ये पूरा चक्कर कितने उसमें काट कवर कर देता है? तो 60 सेकेंड्स में ये पूरा घूम जाता है। 60 सेकेंड्स में कितना कवर अप करता है? 360 डिग्री। 60 सेकेंड्स को क्या कहते हैं? 1 मिनट। सो 1 मिनट इज हाउ मच? 1 मिनट इज हाउ मच? 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इज 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में हमारा ये कवर अप करता है 360 डिग्री। तो एक सेकेंड में कितना कवर अप करेगा? दिस विल बी 6 डिग्री। ये ध्यान रखना। तो सेकेंड हैंड एक मिनट में कितना कवर, एक सेकेंड में कितना कवर अप करेगा? 6 डिग्री। इस पे लिख दूं 6 डिग्री पर सेकेंड। यहां तक ये क्लियर है सभी को? कोई डाउट? बता दो भाई, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं हम मिनट हैंड पे। ये है मिनट हैंड हमारे पास। सो मिनट हैंड जो है इसको पूरा घूमने में, ये पूरा जो यहाँ से शुरू होता है, वापस इसको कवर अप करने में कितने मिनट लग जाते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट्स में ये पूरा घूम जाएगा, मतलब 360 डिग्री। 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर। 1 आवर इज हाउ मच? 60 मिनट्स। तो एक मिनट में ये कितना घूम जाएगा? एक मिनट में ये घूम जाएगा 6 डिग्री। तो यहाँ पे मिनट हैंड पे हम क्या लिखेंगे? 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो एक सेकंड में ये कितना घूम जाएगा? 1/10 डिग्री। ये सब ध्यान रखना। एक सेकंड में कितना कवर अप हो जाएगा? 1/10 डिग्री। ठीक। तो सेकंड जो है वाला है वो है 6 डिग्री पर सेकंड। यह है 6 डिग्री पर मिनट। अब हम आर एंड की बात करते हैं। लेट टेक द आर एंड। आर एंड पे देखोगे तो ये हमारा आर एंड है।
अब ये पूरा कवर अप, ये जो पूरा घूम जाता है, तो 12 से शुरू होगा और अगले 12 में इसको कितने घंटे लग जाएंगे? 12 आवर्स। 12 आवर्स में कितना कवर अप करेगा? 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना कवर अप कर गया? 30 डिग्री। तो ये है 30 डिग्री पर आवर। ठीक, और एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। इसका मतलब एक मिनट में आर एंड कितना कवर अप कर रहा है? हाफ डिग्री। 30/60 दैट इज हाफ। 30 को 60 से डिवाइड कर दोगे ना, तो 1/2 डिग्री। तो मोटा मोटी हमारे पास 3-4 चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है सर? सबसे पहला, जो ये सेकंड वाला है, ये 6 डिग्री घूमता है एक सेकंड में। मिनट वाला 6 डिग्री घूमता है एक मिनट में, जबकि 1/10 डिग्री घूमता है एक सेकंड में। ये याद रखना है। आर वाले का अगर हम देखें तो ये 30 डिग्री घूमता है एक घंटे में, और एक मिनट में कितना घूम जाता है? हाफ डिग्री से। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। इज ऑल दिस क्लियर? ये भी जितनी बातें मैंने बताई। यस सर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे अब सवाल कैसे आएंगे, सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, ये ऑप्शंस के साथ भी रहेंगे, कि इसमें हमारे पास रहेगा हाउ मच एंगल मेड बाय अ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 45 सेकेंड्स। 45 सेकेंड में जो सेकेंड हैंड है वो कितना एंगल बना रही है? तो सेकेंड हैंड वाला जो है उसकी डिग्री क्या थी? 6 डिग्री एक सेकेंड में, है ना? एक सेकेंड में 6 डिग्री बना रही थी ये। तो 45 सेकेंड में कितना बनाएगी? 45 सेकेंड में इट विल गोइंग टू मेक 45 इंटू 6, यानी हम सीधा सीधा आंसर बोलेंगे तो 240 और 30, 270 डिग्री। ठीक है, सो पहले वाले का आंसर कितना होगा? 270 डिग्री। क्लियर? पहले वाले का आंसर क्या होगा? 270 डिग्री। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मच एंगल मेड बाय सेकेंड हैंड इन अ क्लॉक इन 29 सेकेंड। चलो इसका आंसर बताओ। उनतीस सेकेंड में कितना एंगल बनाएगी सेकेंड हैंड वाला? जल्दी जल्दी फटाफट सभी आंसर दे दो। 174। 174 बिल्कुल सही जवाब है, 174। ठीक है, क्या करना है? बेसिकली 6 डिग्री बना रही है एक सेकंड में, तो 29 में कितना बनाएगी? 29 इंटू 6 दैट इज 174 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, ऐसे इजी सवाल आएंगे। आगे चलते हैं, तीसरा सवाल करो फिर फटाफट। 15 सेकंड में कितना एंगल बनाएगी सेकंड हैंड वाली? ठीक है, तो 6 डिग्री एक सेकंड, 15 सेकंड में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब तो समझते ही हो, परपेंडिकुलर एंगल होता है ये। दिस इज परपेंडिकुलर एंगल। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी क्लियर है। आगे चलते हैं, चौथे वाला, हाउ मच एंगल मेड बाय अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 36 सेकेंड्स। अब मिनट हैंड कितना बनाएगी 36 सेकेंड में? ट्राई करो। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक कितना एंगल बनाएगी 36 सेकेंड में? आर्यन, अब तो आवाज क्लियर है ना? यस सर, आ रही है मुझे। हाँ, सर पर अब समझ में नहीं आ रहा आपने क्या करा दिया। चलो दोबारा समझा देते हैं, कोई बात नहीं, सबका रिवाइज हो जाएगा। देखो ये क्लॉक है, दिख रहा है? यस सर। अब ये घड़ी में 3 लोग होते हैं, एक होता है सेकंड वाला, एक होता है मिनट वाला, एक होता है आर वाला। मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से ही समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो।
ये सेकंड वाला होता है, सेकंड हैंड। ये मिनट वाला होता है, और ये आर वाला होता है, आर हैंड। अब सेकंड हैंड वाले की बात करें, ये पूरा एक चक्कर काटने पे कितना एंगल बन जाएगा? 360 डिग्री। 90। ठीक है, 360 पूरा घूम जाएगा। तो सेकंड हैंड हम्म। वाले की अगर हम बात करें तो सेकंड हैंड वाला सिर्फ 60 सेकंड लेगा, यानी 1 मिनट, और वो पूरा घूम जाएगा। मतलब अगर इसकी स्पीड कोई नापे तो इसकी स्पीड होगी 6 डिग्री पर सेकंड, 1 सेकंड में। ठीक है, मिनट हैंड यस की सर। अगर मैं बात करूं तो मिनट हैंड वाला इसी पूरे चक्कर को काटने में 60 मिनट लगा देगा। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। इसमें वो 360 डिग्री घूमेगा, मतलब 1 मिनट में कितना घूम जाएगा? 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, अगर मैं यहाँ इसे सेकंड में निकालूं तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ये 6 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना निकालेगा ये? 6/60 यानी 1/10 डिग्री। मिनट हैंड की बात हो रही है, तो मिनट हैंड की वैसी एंगल है 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। इसी तरीके से जो सेकंड हैंड है उसका 1 सेकंड में कितना डिग्री है? 6 डिग्री। अब मैं अगर आर एंड की बात करूं तो आर एंड को पूरा घूमने में 12 घंटे लगेंगे। 12 घंटे बाद वो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। 12 आवर्स में कितना करेगा? 360 डिग्री। तो एक आर में कितना करेगा? 30 डिग्री। एक आर का मतलब होता है 60 मिनट। इसमें वो कर रहा है 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना कर रहा है? 1/2 डिग्री। तो आर एंड जो है उसका एंगल है 1 घंटे में बनाता है 30 डिग्री और 1 मिनट में बनाता है हाफ डिग्री। ये सब क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। 1 मिनट में हाफ डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 सेकंड में 1/10 डिग्री मिनट हैंड के लिए, और 1 मिनट में 6 डिग्री 6, और ये 6 डिग्री 1 सेकंड के लिए। ठीक है, ये 3 चीजों से मिलके ये बना हुआ है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये सवाल था हमारे पास, ये हमने सॉल्व किया था कि 45 सेकेंड्स में ये जो सेकेंड हैंड है 45 सेकेंड्स में कितना एंगल बनाएगा। तो 1 सेकंड में 6 डिग्री बना रहा है सेकेंड हैंड वाला, तो 45 सेकंड में कितना बनाएगा? 45 इंटू 6 यानी 270 डिग्री। इसी तरीके से दूसरा सवाल हमने किया था, 29 सेकंड में कितना बनाएगा, तो सेकेंड हैंड वाला। ध्यान रख लेना कि कौन किसके बारे में पूछा जा रहा है, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, आर हैंड। तो सेकेंड हैंड के बारे में पूछ रहा है। तो 1 सेकंड में 6 डिग्री, तो 29 सेकंड में 29 इंटू 6 174 डिग्री। तीसरा हमने पूछा था 15 सेकंड में कितना, तो 15 इंटू 6 कर दो, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर एंगल। अब ये सवाल मैंने पूछा था, किसी का आया आंसर? 3.6। वेरी गुड। तो मिनट हैंड की ये बात कर रहा था। मिनट हैंड जो है 1 सेकंड में कितना डिग्री बनाता है? 1/10 डिग्री। तो 36 सेकंड में कितना बनाएगा? 36/10 डिग्री। 36/10 अगर करे तो 3.6 डिग्री। ये आंसर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज का। यहाँ बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं, वो इसको देखना भूल जाते हैं। हर किसी को सेकंड हैंड समझ लेते हैं, लेकिन मिनट हैंड को भी हमें देखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, पांचवा सवाल। अब ये सवाल है, थोड़ा सा इसे ट्राई करो। व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट एंड आर हैंड इन 4:12, मतलब 4:12 होते हैं दिन के या शाम के, कोई सा भी। तो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल क्या होता है? तो मैं इसका तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ, ये नोट में करना रखना। ठीक है, कि एंगल बाय मिनट एंड आर एंड। जैसे अगर हम अपने पहले स्लाइड पे चले, तो पहले स्लाइड पे देखो, ये मिनट हैंड है और ये आर हैंड है, इनके बीच में एक एंगल तो बन रहा है ना। ये एंगल है थीटा, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस थीटा का फॉर्मूला होता है, कहीं लिख लेना, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/12 2/11h, या 11/2h।
ये 11/2h है। ठीक है, तो थीटा क्या है 30h माइनस 11/2h, ये ध्यान रखना, ये एंगल से निकलता है। तो अब हमारे पास जो सवाल था, हमारे पास सवाल था ये कि 4:12 पे मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में क्या एंगल होगा। तो थीटा क्या फॉर्मूला क्या बताया मैंने, 30h माइनस 11/2m। ठीक है, तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 30h की जगह क्या रखना है 4, क्योंकि r मतलब 4 पे ही होगा उस वक्त, माइनस 11/2, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे मिनट, मिनट कितना है 12, सॉल्व कर लो तो ये आ गया 6, तो 120 माइनस 66 कितना होता है ये थीटा की वैल्यू आएगी 120 में से 60 गया तो 60, 60 में से 6 गया तो 54 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 54 डिग्री। क्लियर है ईशिका? यस सर। ओके, तो ये है, ये ऐसे सवाल आएंगे बहुत आसान आसान से रीजनिंग में, सिंपल एक दे देंगे कि मतलब 3:15 पे कितना एंगल बन रहा है, ठीक है, 12:10 पे कितना एंगल बन रहा है, वो हमें डालना है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, पांचवा करो, ये वाला करो, पांचवा तो नहीं, मेरे ख्याल से छठा होना चाहिए, ये 6th क्वेश्चन है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 to 7 o'clock मिनट एंड आर एंड विल कोइंसाइड। उससे पहले चलो कुछ सवाल और करके दिखाओ, मुझे बताओ 3:15 पे क्या एंगल होगा। दूसरा सवाल बताओ 7:45 पे क्या एंगल होगा, और 3:15 पे क्या एंगल होगा, 3:15 तो दे दिया मैंने, 9:15 पे क्या एंगल होगा। चलो तीनों बताओ फटाफट। 3:15, 7:45, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। जल्दी जल्दी निकालो भाई आंसर फटाफट, 3:15 पे कितना एंगल। देखो 3:15 पे निकालना है अपने को, 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू 15। हाँ भाई, किसी का आंसर आया? तो 11 इंटू 15 अगर हम करें तो ये होगा कितना 150 और 15, 165, 165/2, 90 माइनस ये आ जाएगा 2 8 जा 2 2 जा 82.5, यानी ये आएगा 7.5 डिग्री। तो पहले वाले का आएगा 7.5 डिग्री। ठीक है, यस सर।
दूसरे वाले का निकालते हैं। ठीक, दूसरा वाला है हमारे पास थीटा बराबर 30 × 7 माइनस 11/2 × 45। तो ये आ जाएगा 210 माइनस, ये मल्टीप्लाई करते हैं 440 और 50, 490, 495/2। तो ये आएगा 210 माइनस 24×48, 247.5। तो इसको हमेशा मॉड में रखना, ध्यान रखना ये मॉड में रहता है, मतलब नेगेटिव भी आंसर है तो पॉजिटिव लेना है हमें। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आता है 37.5, ये आंसर आएगा 37.5 डिग्री। क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं तीसरे सवाल पे। 9:15 9:15 पे एक बार देखते हैं निकाल के। थीटा 30 × 9 माइनस 11/2 × 15, तो ये आया 270 माइनस ये 165/2 और ये 270 माइनस 82.5। तो 82 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 112, 111.5 डिग्री। नहीं, गड़बड़ कर दी ना मैंने कुछ। सर 18.75 आ रहा है, 1875। 270 में से माइनस करते हैं 82, 8 और ये 6, 18, हाँ सही है। सो 187.5 डिग्री, ये आएगा आंसर। 9:15 इतना एंगल, तो मतलब कोई भी तुम्हें टाइम दे दे तो तुम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला निकाल सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इसके अंदर कोई माइनस में भी आंसर आ रहा है तो हमें प्लस में उस आंसर को लेना है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं, छठा सवाल। एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 to 7 o'clock मिनट एंड आर एंड विल कंसाइड। मतलब 6 से 7 बजे के बीच में मिनट एंड और आर एंड कब को इंसाइड करेंगे। को इंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ये क्लॉक है मेरे पास और ये मान लो ये आर एंड है और इसी के ऊपर मिनट हैंड है, इसको कहते हैं कोइंसाइड। ठीक, सो एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 to 7 o'clock मिनट द आर एंड विल कोइंसाइड। तो देखो इसमें क्या करना है, बहुत आसान सवाल है ये, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कोइंसाइड में देखो, जैसे मान लो ये मेरा मिनट हैंड है, उसी पे आर एंड है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो मेरे पास जो फॉर्मूला था 30h माइनस 11/2m, इसमें मैं थीटा को कितना रख लूंगा, 0, को इनसाइड के केस में, ये ध्यान रखना। 30, अब h क्या लगेगा, 6 और 7 के बीच में तो नंबर 6 ही चलेगा, माइनस 11/2 मिनट हमें चाहिए, तो ये आ जाएगा 180, इधर ले आते हैं तो 180 बराबर 11/2m, तो m आ गया 360/11। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 360/11 को, 11 3 जा 33, 30, 11 2 जा 22 और ये बच गया 8। तो मतलब कि 6:32 और साथ में 8/11, इतने बजे जो है हमारा मिनट हैंड और आर हैंड वो कोइंसाइड करेगा, ये ध्यान रखना है। तो 6:32 8/11, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट 7वें सवाल पे आते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 to 4 o'clock द मिनट हैंड एंड आर हैंड विल अपोजिट टू ईच अदर। ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अपोजिट का मतलब समझ रहे हो, कि जैसे मान लो यहाँ पे आर एंड है तो इसके ठीक अपोजिट मिनट हैंड होगा, सर 180 डिग्री। तो इसके बीच में एंगल हम ले लेंगे 180 अपोजिट के लिए। थीटा विल बी 180 डिग्री है। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन है तुम्हारे पास ABCD, कैलकुलेट करो। 3 से 4 के बीच में पूछा गया है।
चलो भाई, आशुतोष ने आंसर दिया है डी। और किसी का आंसर कोई? सर डी आ रहा है। डी आ रहा है, ओके। चलो देख लेते हैं। तो थीटा हम ले लेंगे 180 डिग्री, और यहाँ पर हम लेंगे 30 इंटू एच। एच क्या ले लेंगे? 3 माइनस 11/2m। तो ये हो जाएगा 90, और ये 90, 11/2m। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 180/11m। ठीक है, m की वैल्यू आएगी 180/11। सो 11 1 ज़ा 11, और ये कितना आएगा? 11 6 ज़ा। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? सर सही है आपका। सही है ना? एक मिनट। अपोजिट पे तो 180। अच्छा, ये 90 एक बार हमने खोला 11/2m, तो 90 से तो हमारा आंसर नहीं आ पाया। एक बार हम इसको माइनस में लेते हैं। 90 माइनस 11/2m, सो 11/2m हो जाएगा 270। तो m आ जाएगा 540/11। 540/11 करते हैं। सो 11 4 ज़ा 44, 11 9 ज़ा 99 और 1। मतलब कि 3:49 और 1/11 पे ये अपोजिट में रहेगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना। इसमें जब यस मैं सर सी। ये वाला केस जब मैं लगा रहा था पहले वाला, तो पहले वाले केस में मेरे साथ क्या हो रहा था? इधर -90 आ रहा था, +90, इधर माइनस का 11/2m आ रहा था। तो माइनस में तो ये आंसर हो ही नहीं सकते यहाँ पे कोई भी, इसलिए ये वाला हम नहीं लेंगे। क्योंकि मॉड का मतलब होता है दो वैल्यू। किसी पे भी मॉड लगा है तो एक बार प्लस में लेना होता है, एक बार माइनस में। तो जब मैंने प्लस में लिया तो मेरा आंसर नहीं आ रहा था, जब मैंने माइनस में लेके किया तो मेरा आंसर फाइनली मैच कर गया। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। तो ये ध्यान रखना, जब वहां भी तुम सवाल निकाल रहे हो पेपर में और तुम्हारा मिनट नेगेटिव में आ रहा है, तो समझ जाना दूसरा केस होगा जिसमें हमें एंगल को नेगेटिव में लेना होगा। ठीक है। यस सर। ओके, अच्छा, एक सवाल वो ये भी पूछ सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे हमने देखा था कि 4:12 पे मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितना एंगल बन रहा था? 54 डिग्री का। मतलब रफली रफली कुछ ऐसा बना दूं मैं, 54 डिग्री। तो तुमसे ये उसका उल्टा एंगल भी पूछ सकते हैं, तो इस एंगल को कैसे निकालोगे? 360 में से इसको माइनस कर दोगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 206 डिग्री। तो कई बार वो इसका उल्टा भी पूछते हैं, तो वहां पे ध्यान रखना। 306 डिग्री। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? अब ये एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक क्लॉक को हमने 8 बजे संडे के दिन सेट कर दिया। मतलब जैसे अलार्म लगाते हैं ना, तो मान लो संडे का दिन था, सुबह 8 बजे तुमने घड़ी को सेट कर दिया। इट गेन्स, गेन्स का मतलब तेजी में चल रहा है। तो हर 24 घंटे में 8 मिनट वो तेजी से चल रहा है। मतलब कि अगर मैं मंडे को 8 बजे चेक करूंगा तो वो मेरे को घड़ी में क्या शो कर रहा होगा? 8:08। इसका मतलब ये है, अगले मंडे को 24 घंटे के बाद जब मैं घड़ी में देखने जाऊंगा कि कितना टाइम हुआ भाई, और 8 बजे हो रहा है, लेकिन घड़ी क्या दिखाएगी? 8:08, क्योंकि उसमें तेजी है। व्हाट इज द करेक्ट टाइम when the clock indicates 9 PM on the upcoming Sunday? तो 9 बजे अगर अपकमिंग संडे पे घड़ी में 9 दिखा रहा है, घड़ी में 9 शो हो रहा है, तो एक्चुअल में करेक्ट टाइम कितना है? क्योंकि ये करेक्ट टाइम तो होगा नहीं। ये तो इनकरेक्ट टाइम है, घड़ी थोड़ी तेज चल रही थी। तो ये 4 ऑप्शन है। 9 PM। क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? यस सर। कि घड़ी को संडे को हमने 8 बजे सेट कर दिया, हर 24 घंटे में 8 मिनट फास्ट हो जाती है घड़ी।
तो आने वाला जो संडे है उसमें 9 बजे, घड़ी में 9 बज रहे हैं, तो एक्चुअल में करेक्ट टाइम क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फास्ट टाइम है तो एक्चुअल टाइम इससे कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा हो। अरे कम होगा ना, ये तेजी में है ना, ये तेजी, ये जो टाइम आ रहा है ये तेजी में आ रहा है ना। देखो जैसे यहाँ पे मेरे को मंडे को 8 बजने चाहिए थे, लेकिन मेरे घड़ी में कितने बज रहे थे? 8 ये ज्यादा था, तो ये ज्यादा होगा, तो मतलब एक्चुअल टाइम जो होगा वो इससे कम होगा, 9 से कम होना चाहिए। तो देखो 9 तो हो नहीं सकता, तो ये तो हटा दो, 10 भी नहीं हो सकता, ये हटा दो। तो अब आंसर ये है या फिर ये है? दो ऑप्शन तो हट गए, दो बचे। सर 8:30 होगा। 8:30 होगा? अच्छा, कैसे? क्योंकि सर 8 बजे तो 8:08 आएगा ना। अच्छा चलो देखो मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान सा दिमाग लगाना था। हर 24 घंटे में, यानी एक दिन में घड़ी कितने मिनट से आगे बढ़ जा रही है? 8 मिनट से। इस संडे से अगले संडे कितने दिन हो गए? 7 दिन। तो कितने से आगे बढ़ जाएगी घड़ी? 56 मिनट से आगे बढ़ जाएगी। मतलब अगर घड़ी में 9 दिखा रहा है तो वो 56 मिनट, सुबह के 8 बजे की बात कर रहा हूं मैं, 8 बजे सुबह में वो घड़ी 56 मिनट पीछे होनी चाहिए। मतलब टाइम कितना होना चाहिए? 7:04 जब मैं देखूं। लेकिन घड़ी कितना दिखाएगी मुझे? 8 बजे दिखाएगी। और ठीक यहां से फिर 12 घंटे के बाद, ठीक है, तो अगर 24 घंटे में 8 मिनट जा रही है, 24 घंटे में 8 मिनट